अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ड्रीम वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टंगडार, क्लास 7 का चैप्टर है ये, ए गुड फ्रेंड, यानी कि एक अच्छा दोस्त। T2 स्टार्ट है यहाँ से। यासीन्स फैमिली moved from Iraq to England when he was just a young boy. Yasin did not want to leave his home in Smara, but his father said that it was best for the family because it was not too safe to live there anymore, and he wanted his son to grow up in a country that was accepting all people. यासीन की फैमिली जो थी वो इराक से इंग्लैंड मूव कर गई थी जब ये मेयरली यंग बॉय था। यासीन नहीं चाहता था कि इस समारा के घर को छोड़ना, ठीक है, समारा के घर को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाप ने कहा कि हमारी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये जगह जो है वो अब सेफ नहीं है। और वो चाहता था कि उसका जो लड़का है यासीन वो ऐसी कंट्री में ग्रो अप करे जहाँ पर हर एक इंसान को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो यासीन्स फादर टोल्ड हिज सन दैट इंग्लैंड वाज ए मल्टीकल्चरल कंट्री वेयर पीपल लिव्ड and worked together regardless of race or religious belief. Although Yasin was not happy about leaving Iraq, he soon settled into his new life in a big city called London. यासीन के बाप ने बताया अपने बेटे से कि इंग्लैंड जो है वो एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, हर एक वहाँ पर क्या कर सकता है, रह सकता है, हर इंसान वहाँ पर इकट्ठे रहते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेसिज्म एज वेल एज रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, वहाँ पर कोई भी किस्म का भेदभाव नहीं है, किसमें, इंग्लैंड में, ठीक है। तो वहाँ पर रहना अच्छा रहेगा हमारी फैमिली के लिए। आल्दो यासीन वाज नॉट हैप्पी अबाउट लीविंग द इराक, लेकिन जो हालांकि यासीन जो था वो खुश नहीं था किसको छोड़ने के लिए, इराक को छोड़ने के लिए वो राज़ी नहीं था, लेकिन जल्दी ही उसकी जो लाइफ थी वो सेटल्ड होगी, एक नई ज़िंदगी सेटल हो गई उसकी। कहाँ पर, इस बिग सिटी में। इस सिटी का नाम था लंदन। लंदन वाज वेरी एक्साइटिंग विद इट्स टॉल बिल्डिंग and museums, and Yasin especially liked the London planetarium and the big river Thames with all of its old bridges. लंदन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग सिटी है, दिलचस्प है, ठीक है, खुशगवार सिटी है, और उसमें बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं, उसकी वजह से ये एक्साइटिंग है, और बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, ठीक है, अजायब घर हैं, ज़ू हैं, ठीक। यासीन जो है वो लंदन प्लानिटेरियम को भी क्या खुसूसन पसंद करता था, और बिग रिवर जो थेम्स है, बिग रिवर थेम्स इज़ द नेम ऑफ रिवर, जो कि कहाँ से फ़्लो कर रही है, लंदन सिटी से, उस पे क्या है, बहुत ज़्यादा पुराने ब्रिज भी हैं। तो ये चीज़ें जो थी ये यासीन स्पेशली लाइक्ड देम, ठीक। Yasin even made friends with a boy who lived next door called Andrew. All summer long, Andrew and Yasin played in the park or went to the zoo with Andrew's mom. Andrew shared his toys and his comics with Yasin and told him all about his favorite superheroes. They even built a camp in Yasin's back garden where they would hide from the grown up. यासीन ने वहाँ पर दोस्त भी बना लिए थे, और एक जो दोस्त था वो इसके एक लड़का था जो इसके नेक्स्ट डोर यानी कि नेबर ही था, ठीक है, इसके अपने आगे वाले दरवाजे के सामने रहता था। तो पूरी समर जो थी उसने एंड्रयू के साथ गुजारे और उसके साथ पार्क में खेला करता था, और उसकी मॉम के साथ वो ज़ू में जाया करता था। एंड्रयू अपने टॉयज़ भी शेयर किया करता था और कॉमिक्स बुक्स भी इसके साथ शेयर किया करता था, और यासीन को अपने सुपर हीरोज़ के बारे में भी बताया करता था, ठीक है, जैसे कि एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, जो भी सुपर हीरोज़ थे उसके बारे में बताया करता था। और उन्होंने क्या किया था, एक कैंप भी बनाया था
यासीन्स के गार्डन में, ठीक है। जो गार्डन जो था वो यासीन्स के घर के बैक में था। तो वहाँ पर इन्होंने एक कैंप बनाया था। उसमें क्या किया करते थे, छुपा करते थे। जो अभी बड़े आया करते थे तो उनसे छुपने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक कैंप बनाया था। The summer was a fun time and young Yasin soon felt quite at home in London, even though it was a very big city and not nearly as sunny and hot as it was in Sumara. His English got better and better, especially with the help of Andrew. Although there were a lot of words that Yasin did not understand, and he often felt silly because he could not speak as well as he would like. समर अच्छा गुजरा इनका वहाँ पर, यासीन का, ठीक है। बहुत इन्जॉय किया समर टाइम में। और जल्दी ही इसने लंदन को भी अपना घर ही समझ लिया था। और उसके बाद लंदन जो थी एक बड़ी सिटी थी और ये ज़्यादातर सनी नहीं रहती थी, ठीक है। यहाँ पर इतनी धूप और गर्मी नहीं हुआ करती थी, जस्ट एज इन समारा, जैसे कि समारा में हुआ करती थी वैसे यहाँ पर गर्मी नहीं थी। उसकी इंग्लिश भी दिन ब दिन अच्छी हो रही थी। किसकी मदद से, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ एंड्रयू। यहाँ पर फ्रॉम लिखा गया है तो इट इज़ एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ एंड्रयू हु बिकेम हिज न्यू फ्रेंड। ऑल्दो देयर वर ए लॉट ऑफ वर्ड्स, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे लफ्ज़ जो थे जो यासीन को नहीं समझ में आते थे और इसकी वजह से वो सिली महसूस करता था, ठीक है। उसको मतलब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जो चाहता था बोलना वैसे वो बोल नहीं पाता था, जैसा वो चाहता था इंग्लिश प्रोनाउंस करनी, एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, डायलैक्ट्स वगैरह, ये वैसे नहीं वो क्या किया कर सकता था, बोल सकता था। When September finally came around and the leaves began to fall from the trees, Yasin's father explained that it was time for his son to go to school. Yasin was 7 years old then, so he would be going to year 3 of the local primary school the same year friend Andrew. सितंबर जब आ गया तो पत्ते भी क्या हो गए थे, गिरने शुरू हो गए थे दरख्तों से। यासीन के बाप ने कहा उससे अब वक्त आ चुका है स्कूल जाने के लिए, ठीक है बेटा तैयार हो जाओ स्कूल जाने के लिए। तो यासीन ने कहा तो यासीन जो था 7 साल का था तब, और जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था लोकल प्राइमरी स्कूल में तब वो 3 साल का था। सेम ईयर हिज फ्रेंड वाज, जितना कि उसका दोस्त था। Although Yasin was very nervous about going to school, his father and mother assured him that it would be a fun place where he would meet lots of new things and new friends. यहाँ पर कैसे लिखा है, चलो। Although Yasin was very nervous, हालांकि यासीन बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था, थोड़ा बहुत डर था इसको, ठीक है, थ्रेट था स्कूल जाने के लिए। तो उसका जो फादर था और उसकी माँ जो थी उसको एश्योर कर रहे थे कि स्कूल जो है वो एक अच्छी जगह है, इट वुड बी ए फन प्लेस देयर, ठीक है, अच्छी जगह एश्योर कर रहे थे, इसको राज़ी कर रहे थे, मनवा रहे थे, किसके लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहे थे। तो और ये भी कह रहे थे कि वहाँ पर वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंग्लिश स्कूल्स आर सपोज टू बी वेरी गुड, सैड हिज मदर। इंग्लिश स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं, किसने कहा, अच्छे होते हैं, किसने कहा, उसकी माँ ने कहा, उसको एश्योर किया कि अच्छे होते हैं इंग्लिश स्कूल। And you will learn some very interesting things and your English will get better in no time, assured his father। और उसके फादर ने भी एश्योर किया उसको कि वहाँ पर तुम बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें सीखोगे और तुम्हारी इंग्लिश जो है वो बेटर हो जाएगी विद इन नो टाइम्स, कम ही वक्त में। Yasin was still not convinced, but when Andrew knocked on the door that morning with a big smile on his face, saying how fun it was going to be at school, Yasin felt much better because he trusted his friend. The two boys chatted all the way to the school gates. Andrew told Yasin about the playground and who was the best teacher and what boys mm,
were the most fun, and what girls were pretty, and how they often served custard for pudding at lunchtime. Yasin did not know what custard was, but Andrew looked very excited about it, so Yasin thought it must taste very. ठीक है, यासीन कन्विंस नहीं राजी हो रहा था। तभी क्या होता है, एंड्रयू नॉक करता है वहाँ पर। उसने नॉक किया उसके दरवाजे पर विद स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आया और कहा, हाउ फन वाज इट गोइंग टू बी एट स्कूल। अच्छा होगा, स्कूल में मज़ा आएगा। ठीक है, तो यासीन थोड़ा बहुत क्या हुआ, उसको अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता था किस पे, अपने दोस्त पे। और दोनों लड़के बातें करते करते, चैटेड मीन बातें करना, पूरे रास्ते में बातें करते करते स्कूल गेट के पास पहुँचे। एंड्रयू ने बताया किसको, वहाँ पर कैसे प्लेग्राउंड में हम खेलते हैं, कौन सा अच्छा दोस्त है, कौन लड़का मजाकिया है, ठीक है, मजाक करने वाला, और कौन सी अच्छी लड़की है, प्रिटी गर्ल, खूबसूरत लड़की है, और कैसे वो कस्टर्ड फॉर पडिंग एट लंच टाइम्स, कैसे वो क्या करते हैं लंच टाइम में खाते पीते हैं। यासीन को कस्टर्ड जो वर्ड था वो नहीं समझ आया, लेकिन जब उसने देखा कि एंड्रयू जो था बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रहा है, तो यासीन ने अंदाज़ा लगाया, सोचा शायद कस्टर्ड मीन्स वेरी टेस्ट, यानी कि शायद टेस्ट होगा, कोई जायका होगा, ठीक है, मज़े वाली चीज़ होगी। But when the boys got to their class, things did not go how Yasin imagined they would. The teacher told Andrew to take a seat at the front of the school as she introduced Yasin to the rest of the children. He did, standing up in front of the class, and one boy shouted out that he was a smelly foreigner. लेकिन जैसे ही वो क्लास में गए, वैसी चीज़ें नहीं हुई यासीन के लिए। यासीन ने जैसे इमेजिन किया था, जैसे अंदाज़ा लगाया था, सोचा था, जैसे उसका दोस्त वो बता रहा था उसको, वैसा नहीं हुआ। तो टीचर ने बताया एंड्रयू को कि तू फ्रंट वाली सीट में आ जा क्लास में। तो जैसे ही उसने इंट्रोड्यूस करवाया यासीन को पूरी क्लास में, ठीक है, मैडम ने करवाया किसको, पूरे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया। तो यासीन जो था वो खड़ा हुआ था क्लास में फ्रंट पे। तो एक दिन क्या होता है, चिल्लाता है, एक बच्चा चिल्लाता है, एक लड़का चिल्लाता है, कहता है कि ही वाज ए स्मेली फॉरिनर, वो क्या है, एक बदबूदार फॉरिनर है। तो खुदा हाफिज़, आज के लिए इतना ही, कल आगे इंशाल्लाह और करेंगे।